अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 2 का लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड लेक्चर है। एक्सरसाइज 2.4 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं। शॉर्ट भी आने का पूरा इम्कान होता है और लॉन्ग भी पूरा आने का इम्कान होता है। इसलिए एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन करवाऊँगा और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो भी साथ करवाऊँगा। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पता होना ज़रूरी है। आपने क्लास 7 में और क्लास 6 में कुछ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं। उन रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स को पहले रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्स रेज द पावर एम डॉट एक्स रेज द पावर एन। इसका क्या मतलब है? अगर बेस सेम हो, डॉट का मतलब होता है अलजेब्रा में कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी अगर बेस सेम है और दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, हो जाएगा यानी एक्स की पावर एम प्लस एन। सिमिलरली अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट में इसमें से माइनस कर देंगे, यानी अगर x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n है तो लिखेंगे x की पावर m माइनस एन, यानी न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट एक्स वाई रेज टू द पावर n, यानी अगर दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उनका कंबाइंड एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो दोनों पे एक्सपोनेंट अप्लाई होगा, तो उसको लिखेंगे x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू द पावर m। सिमिलरली जब क्वेश्चन में दिए दो डिफरेंट वेरिएबल्स और सेम एक्सपोनेंट हो तो वो दोनों पे अप्लाई होगा, यानी x ओवर y होल की पावर m है तो उसको लिखेंगे x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर m। सिमिलरली अगर किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया हो, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे, यानी x रेज टू द पावर माइनस m है तो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर x रेज टू द पावर m, यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट जो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जब भी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करना तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सिमिलरली x ओवर y होल रेज टू द पावर माइनस m, यानी अगर क्वोशंट दिया हुआ है, यानी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और डिवाइड हो रहे हैं क्वोशंट के फॉर्म में और उनका नेगेटिव एक्सपोनेंट है जो कोई कंबाइंड एक्सपोनेंट है, तो इसका आसान तरीका क्या है कि जो अंदर वाली वैल्यूज हैं, यानी जो x ओवर y है उसका रेसिप्रोकल लेने और इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x ओवर y होल रेज टू द पावर माइनस m है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे x ओवर y का रेसिप्रोकल लें, यानी y ओवर x और होल रेज टू द पावर प्लस m हो जाएगा। नेक्स्ट x रेज टू द पावर m और होल की पावर n, जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक ब्रैकेट के बाहर हो तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी इसको लिखेंगे x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। लास्ट बट नॉट लीस्ट x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आपने याद रखना है कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब आते हैं बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 जो ये टाइम एंड अगेन पेपर में रिपीट होती है, इसलिए इसके दोनों पार्ट्स आपको करवाने लगा। फर्स्ट पार्ट 8 ओवर 125 होल रेज टू द पावर माइनस 4 ओवर 3। अभी देखें रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने लिखा है रूल नंबर यहाँ पे 6 कि x ओवर y होल रेज टू द पावर माइनस m है, तो इसको कैसे किया कि x ओवर y का रेसिप्रोकल ले लेंगे और ये माइनस m की बजाय ये प्लस m एक्सपोनेंट बन जाएगा। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे 8 ओवर 125 का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 125 ओवर 8 और होल रेज टू द पावर माइनस 4 ओवर 3 की बजाय पॉजिटिव 4 ओवर 3 हो जाएगी। अब 125 ओवर 8 के प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। 125 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। सिमिलरली 8 के बनेंगे 2 2 एंड 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करने, यानी 5 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 2 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3 और होल की पावर आ गई 4 ओवर 3। अब रूल ऑफ एक्सपोनेंट ये वाला, जैसे रूल नंबर 4 होता है कि x ओवर y होल रेज टू द पावर m थी, यानी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो डिवाइड हो रही हैं और उनका एक्सपोनेंट कंबाइंड था, तो उन दोनों को अलग अलग कर देंगे, इसको लिखेंगे x की पावर m डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर m। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, तो लिखेंगे 5 की पावर 3 की होल पावर 1 ओवर 3, सिमिलरली 2 रेज टू द पावर 3 और होल की पावर 1 ओवर 3। अब नेक्स्ट रूल जो रूल नंबर 7 के मुताबिक कि एक पावर अंदर है और एक बाहर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वही करेंगे कि 5 की पावर 3 अंदर है और एक बाहर है तो ये 3 1 ओवर 3 से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 2 रेज टू द पावर 3 और होल की पावर 1 ओवर 3 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ओवर 3 हो जाएगा, यानी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब रिड्यूस होकर आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 4। ये 4 है। अब 5 रेज टू द पावर 4 की और 2 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625
and 2 raised to the power 4 is equal to 16. Part number 2. 4.3 whole raised to the power n divided by 3 raised to the power n plus 1 minus 3 raised to the power n. अब इसमें भी जो फर्स्ट रूल है हमारा कि x की पावर m डॉट x की पावर n था, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि x की पावर m प्लस n. सिमिलरली अगर हमें राइट हैंड साइड दी यानी x की पावर m प्लस n दिया है, तो जब मैं इसको अलग करूँगा तो क्या हो जाएगा x की पावर m डॉट x की पावर n. तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि यह 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 है, तो इसको हम रिवर्स लेके जाएंगे, इसको लिखेंगे 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1, यानी रूल नंबर 1 का जो राइट हैंड साइड थी उसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लेंगे. इसको लिखेंगे, पहले इसका ब्रैकेट ओवर कर दें, 4 डॉट 3 की पावर n आ गया क्योंकि 3 की पावर 1 है, एक अंदर है और एक बाहर, मल्टीप्लाई आ जाएगी n 1 जा n, तो यह आ जाएगा 4 डॉट 3 रेज़ टू द पावर n. नीचे 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n. अब देखें जो डिनोमिनेटर है इसमें 3 की पावर n या 3 रेज़ टू द पावर n जो है वो दोनों में है, तो उसको कॉमन कर लेंगे. जब कॉमन कर लेंगे तो वो बाहर आ जाएगी, तो अंदर आ जाएगा यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 3 की पावर n और 3 की पावर n, यानी जब भी कोई सेम नंबर हम कॉमन करते हैं तो उसकी जगह हमेशा 1 आ जाता है, क्योंकि जब हम उसको से डिवाइड करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है. तो अंदर आ जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1. अब 3 रेज़ टू द पावर n ऊपर भी है और नीचे भी है. जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम टर्म हो तो उसको वैसे हम कटिंग में निकाल देते हैं, उसकी जगह 1 आ जाता है. अब ये रिड्यूस होने के बाद आ जाएगा 4 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब है 3 माइनस 1 आ गया, तो 4 ओवर 2. आप इसकी कटिंग कर दें, 2 1 2 2 2 4, तो आंसर आ गया 2. अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 2.4 पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2. इसमें क्योंकि थोड़े से लॉन्ग और शॉर्ट मिक्स हैं, तो पहले बोर्ड की कैपेसिटी के अतबार से पहले शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा और फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा और फिर बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो पहले पार्ट नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है. 2x रेज़ टू द पावर 5 इंटू वाई रेज़ टू द पावर -4, फिर ब्रैकेट में -8x रेज़ टू द पावर -3 और वाई स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन आसान तरीन तरीका यही होता है कि जब भी नेगेटिव पावर दी हो पहले उसको पॉजिटिव कर लें, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लें, या इन अदर वर्ड्स उसका फ्लोर चेंज कर दें. यानी अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, अगर डिनोमिनेटर में है या उसको न्यूमरेटर में लें, ताकि उसका जो साइन है वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाए. उसके बाद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान होता है. तो ऐसे करेंगे. ये वाई रेज़ टू द पावर -4 था, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले गया, तो ये आ गया 2x रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई वाई रेज़ टू द पावर 4. सिमिलरली -8 वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और x की पावर -3 थी, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसका फ्लोर चेंज कर दिया या इसका रेसिप्रोकल ले लिया इन अदर वर्ड्स, तो ये नीचे जाकर डिनोमिनेटर बन जाएगा x रेज़ टू द पावर 3. अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ और वेरिएबल्स को कंसर्न वेरिएबल के साथ. तो माइनस प्लस माइनस 2 8 are 16 x 5 एंड वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब और वाई 4. मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया. अब देखें ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया. अब वही रूल लगाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट में से एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, यानी न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे. तो -16 एज इट इज़ आ गया. x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 किया तो आ गया x की पावर 2. सिमिलरली y की पावर 2 माइनस y की पावर 4 किया तो y की रेज़ टू द पावर -2 आ गया. अब क्योंकि इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया तो आंसर हमेशा हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लगाना है, जैसे इसका रेसिप्रोकल ले लें या इसका फ्लोर चेंज कर दें, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो आंसर आ जाएगा -16 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई रेज़ टू द पावर -2, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा वाई रेज़ टू द पावर 2. पार्ट नंबर 3 x रेज़ टू द पावर -2 y रेज़ टू द पावर -1 z रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय x4 y -3 एंड z0, और होल की पावर जो है वो अगेन -3 है. अब यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बीओडी मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव है, एक ये तरीका है कि मैं इसको सारों को पॉजिटिव करूँगा तो इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा, लेकिन जब तक नेगेटिव पॉजिटिव को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपने रूल अप्लाई नहीं करना. यानी पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं उनको पॉजिटिव करना है और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. उसके बाद फिर जब हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी फ्रैक्शन की फॉर्म में, फिर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे और जो उसकी पावर नेगेटिव है -3 उसको पॉजिटिव कर देंगे. कैसे? सबसे पहले देखें, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, जैसे इन तीनों का रेसिप्रोकल ले लें, इन तीनों को नीचे ट्रांसफर कर दें.
यानी x की पावर -2 था, नीचे जाके x रेज़ द पावर 2 हो गया। y रेज़ द पावर -1 था, नीचे जाके y रेज़ द पावर 1 हो गया। z -4 था, नीचे जाके z 4 हो गया। अब सिमिलरली नीचे देखें, y रेज़ द पावर -3 था, इसको ऊपर ट्रांसफर करें ताकि ये भी पॉजिटिव हो जाए, तो y क्यूब ऊपर आ गया। x रेज़ द पावर 4 पहले नीचे था और z रेज़ द पावर 0 वो पहले नीचे था। यानी सिर्फ मैंने क्या किया है कि जितने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स वाले थे वेरिएबल्स उनको ट्रांसफ़र किया है, जो डिनोमिनेटर में थे उनको न्यूमरेटर में ले गए और जो न्यूमरेटर में थे उसको डिनोमिनेटर में ले गए। अब हम उन सबको कंपाइल करते हैं, यानी इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखें y रेज़ द पावर 3 और नीचे y रेज़ द पावर 1 है, तो 3 -1 करेंगे तो y स्क्वायर आ गया। सिमिलरली x4 डॉट x2 यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा x रेज़ द पावर 6। सिमिलरली z0 डॉट z4 है, तो दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यह आ जाएगा 0 + 4 करेंगे तो z रेज़ द पावर 4 आ गया। अब ये देखिए हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट जो उनका होल एक्सपोनेंट था उसको पॉजिटिव करने के लिए अंदर वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लेंगे और वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये x रेज़ द पावर 6 और z रेज़ द पावर 4 ऊपर आ गया और y स्क्वायर जो था वो ऊपर था वो नीचे चला गया और जो एक्सपोनेंट है वो -3 की बजाय +3 बन गया। अब इसके बाद अलग-अलग से एक्सपेंड कर दें, यानी x रेज़ द पावर 6 होल की पावर 3, z रेज़ द पावर 4 होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर होल की पावर 3। अब अगेन रूल ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक एक पावर अंदर है एक बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 6 3 ज़ा 18 यानी x रेज़ द पावर 18 आ गया, z की पावर आ गई 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय y 2 3 ज़ा आ गया y रेज़ द पावर 6। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया कि पहले जितने भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स थे ब्रैकेट के अंदर पहले उनको पॉजिटिव किया, उनके रेसिप्रोकल्स लेके या उनके फ्लोर चेंज किए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, ताकि वो पॉजिटिव हो जाएं। फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए और उसके बाद दोबारा से जो ब्रैकेट के अंदर था क्वोशंट की फॉर्म में उसका रेसिप्रोकल लिया ताकि होल एक्सपोनेंट नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाए। फिर उसको सब पे अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 5 रेज़ द पावर 2 और 2 के आगे ऊपर अगेन पावर 3 दी हुई है डिवाइडेड बाय 5 रेज़ द पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर पावर दी हुई है 3। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि जो एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसा कि रूल नंबर 7 में मैंने बताया कि x रेज़ द पावर m और होल की पावर n था तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेकिन ये जो ओपन है 5 की पावर 2 और उसके ऊपर आगे पावर 3 है, इसका मतलब है कि 5 को आपने नहीं चेंज करना और ये 2 रेज़ द पावर 3 ले लेना है। यानी 2 रेज़ द पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 8, या आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। 2 रेज़ द पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा 5 रेज़ द पावर 8 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 3 ज़ा 6। अब देखें ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनको ऊपर नीचे लिखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। 5 रेज़ द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ द पावर 6। अब देखें बेस सेम है दोनों की, क्योंकि दोनों की बेस 5 है तो पावर में से पावर को माइनस कर दें तो ये आ गया 5 रेज़ द पावर 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 5 रेज़ द पावर 2 एंड 5 रेज़ द पावर 2 इज इक्वल टू 25 यानी 5 5 ज़ा 25। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 तकरीबन इसी तरह का सवाल है। x रेज़ द पावर 3 और होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय x 3 रेज़ द पावर 2। अगेन ये जो विद इन ब्रैकेट है और ये विद इन आउट ऑफ द ब्रैकेट है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी और ये 3 रेज़ द पावर 2 यानी 9 आएगा। उसी तरह इसको करेंगे तो लिखेंगे x रेज़ द पावर 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय x और ये 3 रेज़ द पावर 2 हो गया 9। अब अगेन इसको आप क्वेश्चन फॉर्म में लिखें यानी x रेज़ द पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेज़ द पावर 9। अब अगेन बेस सेम है तो पावर में से पावर को माइनस करें तो आ जाएगा x रेज़ द पावर 6 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू x रेज़ द पावर -3। लेकिन आंसर हमने हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लें यानी 1/x की पावर 3 आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने रूल नंबर 5 में बताया कि x रेज़ द पावर -m होगा तो इसको हम लिखेंगे 1/x रेज़ द पावर m, क्योंकि इसके नीचे 1 था, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/x रेज़ द पावर m। सिमिलरली ये x रेज़ द पावर -3 था तो ये हो जाएगा 1/x रेज़ द पावर 3। अब आते हैं बुक के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शो दैट, अब शो दैट में क्या लिखा हुआ है कि ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है इज इक्वल टू 1। आपने याद रखना है हमेशा
कि जब कभी मैथमेटिक्स में शो दैट, वेरीफाई दैट या प्रूव दैट होगा तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। अगर नहीं आ रही तो इसका तो आपने कहीं ना कहीं गलती की, तो इसका मतलब है कि हमने दोनों साइड्स को इक्वल पुट करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से कि उसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। लेट्स स्टार्ट। एक्स रेज टू द पावर ए ओवर एक्स टू द पावर बी होल की पावर है a प्लस बी। सिमिलरली एक्स रेज टू द पावर b ओवर एक्स रेज टू द पावर c होल रेज टू द पावर b प्लस c एंड एक्स सी ओवर एक्स ए और होल की पावर c प्लस a। अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट में जाना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स रेज टू द पावर a ओवर एक्स रेज टू द पावर b, क्योंकि बेस सेम है तो पावर में से पावर को माइनस कर दें, तो एक्स रेज टू द पावर a माइनस b आ गया और a प्लस b एज इट इज आ गया। सिमिलरली एक्स रेज टू द पावर b माइनस c आ गया और b प्लस c एज इट इज आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर c माइनस a और भाई वाला c प्लस a वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड को साथ साथ लेके चलेंगे। अब क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, यानी एक्स रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये लिखेंगे एक्स रेज टू द पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। सिमिलरली हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी एंड एक्स रेज टू द पावर c माइनस a इंटू सी प्लस a इज इक्वल टू 1। अब अगेन देखें सबके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका मतलब है जब भी दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ, तो उसको हमेशा फार्मूले में इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तब भी इसका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यूँ लिखेंगे एक्स रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड सिमिलरली एक्स रेज टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट है कि अब दोनों की बेस सेम है, यानी ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब है रूल नंबर 1 कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं और x को एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। तो लिखेंगे एक्स रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखें जो ऊपर पावर्स हैं उनमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी a स्क्वायर इस माइनस a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, फिर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से और प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से। तो अब आ गई एक्स रेज द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। और अभी मैंने बताया था रूल नंबर 8 में कि एक्स रेज द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी किसी भी चीज़ की वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1 हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड का मतलब क्या है कि हमने शो कर दिया या वेरीफाई कर दिया या प्रूव कर दिया कि दोनों साइड इक्वल हैं, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रिवाइज कर लेते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे तरीके से समझने हैं। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिए ताकि ये आपको याद हो जाए। कि अगर बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई तो पावर्स ऐड करेंगे, बेस सेम में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को माइनस करेंगे। अगर दो डिफरेंट वेरिएबल सेम एक्सपोनेंट है तो दोनों को ऊपर अलग अलग कर देंगे। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन सेपरेट कर देंगे। फिर अगर किसी चीज़ की वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। और अगर अंदर क्वोशिएंट है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है और नेगेटिव एक्सपोनेंट है दोनों का कंबाइंड, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे अंदर वाले का और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 8/125 रेज़ टू पावर -4/3, इस पर वही रूल लगाएंगे कि पहले अंदर वाले का रेसिप्रोकल लेंगे ताकि जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाए, फिर उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे और फिर पावर की पावर को मल्टीप्लाई करने के बाद सिम्पलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। जो पार्ट नंबर 2 है 4.3 रेज़ टू पावर n ओवर 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर n, इसमें जो फर्स्ट रूल है उसकी राइट हैंड साइड दी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है उसको लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर n डॉट 3 रेज़ टू पावर 1। उसके बाद फिर इसमें से 3 रेज़ टू पावर n कॉमन कर लेंगे, जब कॉमन कर लेंगे ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और जो नंबर्स रह जाएंगे उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2,
वेरिएबल्स दी हुई हैं और कांस्टेंट भी दिए हुए हैं, कोएफिशिएंट भी दिए हुए हैं। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ नेगेटिव एक्सपोनेंट की हैं उनको पहले पॉजिटिव करें, यानी अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाएं। जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगी फिर साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सिंप्लीफाई कर लें। इसी तरह पार्ट नंबर 3 था कि कुछ नेगेटिव पावर्स अंदर थी और एक्सपोनेंट बाहर भी नेगेटिव था, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको पॉजिटिव करें, वैसे ही उनके रेसिप्रोकल लेने के बाद फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए फिर उनका रेसिप्रोकल लें और जो होल एक्सपोनेंट है नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना लें और फिर वो सबके साथ अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लें। जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, तो वो दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। आपने याद कर रखना है कि जो पावर ओपन है यानी 2 रेज़ द पावर 3, इसको आपने 2 रेज़ द पावर 3 लेना है, और जो एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट से बाहर है उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद क्योंकि डिवीजन का साइन है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लाएं, फिर एक्सपोनेंट माइनस करें, उसको सिंप्लीफाई कर लें। सिमिलरली ऐसे इसमें भी था पार्ट नंबर 4 में, जो एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट के बाहर इनका प्रोडक्ट ले लें और जो ओपन है 3 रेज़ द पावर 2 उसको 3 रेज़ द पावर 2 यानी x की पावर 9 में कन्वर्ट करें, फिर उसको रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें और पावर्स को माइनस करें। अगर आंसर नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आपने ब्रैकेट में एक्सपोनेंट क्योंकि डिवाइड हो रहे थे और बेस सेम थी, एक्सपोनेंट माइनस करना है और बाहर वाली पावर वैसी रखनी है, फिर उनका प्रोडक्ट लेना है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है, फिर सारी पावर्स को इकट्ठा करना है, जो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगी, x रेज़ द पावर 0 आ जाएगा और जिस चीज़ की पावर 0 उसका आंसर 1 होता है और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जिसके बाकी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हो भी